डेट है 25 अगस्त और आज हम बीटीसी की बात करेंगे। क्या अपडेट्स हैं, क्या सिनेरियोज हैं, कितने अच्छे एनालिसिस जा रहे हैं। आपको मैं डेली अपडेट्स देता हूँ। ये चार्ट मेरी पहली वीडियो में भी था और आज मेरी 67 वीडियो होने वाली है और बिल्कुल सेम चार्ट उसी तरह बना हुआ है। तो देखिए मैंने हर तरह की आपको अपडेट दी, बियरिश कंडीशंस की अपडेट्स दी, बुलिश कंडीशंस की अपडेट दी और हर तरह से आपको मुस्तफीद रखा, हर तरह की न्यूज़ के हवाले से आपको अपडेट्स रखा। तो इस टाइम मैं बीटीसी की अपडेट की बात करूंगा कि क्या अपडेट्स हैं, क्या सिनेरियोज हैं। तो देखिए बिटकॉइन ने जो है वो हमारी 1,10,000 11,000 के नीचे की जो लिक्विडेशंस थी, जो स्टॉप लॉसेस थे वो उसने उठा लिए हैं। तो अब हमारे लिए नेक्स्ट टारगेट क्या हो सकता है। अब देखें साइकोलॉजिकल और प्राइस एक्शन की बेस, जिस तरह मैंने आपको बताया कि मैं प्राइस एक्शन पे काम करने वाला बंदा हूं, तो प्राइस एक्शन की बेस पे और साइकोलॉजिकल अगर हम चलें तो हमारा ये सिनेरियो कि इसने लिक्विडेशंस उठा ली हैं और नेक्स्ट कैंडल हमारे लिए बुलिश बनी है और उसने जो बुलिश हमारी कैंडल है वो उसने 50% इसका ऊपर ही क्लोजिंग दी है तकरीबन राउंड अबाउट। तो अब हमारा बीटीसी जो है वो तकरीबन अगर हमारा ये जोन भी अगर ब्रेक करता है 1,15,000 का आप जोन अगर ब्रेक करता है, ये जोन याद रखिएगा, माइंड में रखिएगा कि अगर आप हमारा जो ये रेजिस्टेंस है 15,000 की बेस पे जो हमारी ग्रीन कैंडल है, ये ग्रीन कैंडल में मार्क कर देता हूँ आपके लिए एक बार। तो ये जिस पे मेरा ब्लू डॉट भी है, एक मिनट में आपके लिए मार्क कर देता हूँ। तो ये मार्क नहीं हो रही लेकिन मैं वैसे आपको बता देता हूँ। ये देखें हमारी ये जो रेड बड़ी कैंडल है, इसके पीछे जो हमारी दो ग्रीन कैंडल्स हैं, ये हमारे आप रेजिस्टेंस के तौर पर आप काम कर रही हैं। तो अगर हमारी ये जोन हमारा ब्रेक हो जाता है, अगर ब्रेक हो जाता है तो हमारे लिए नेक्स्ट सिनेरियोज अच्छे हो जाएंगे। अगर ब्रेक नहीं होता तो फिर हम बियरिश ही रहेंगे और हमारा नेक्स्ट टारगेट 90 तक का हो सकता है। अब क्योंकि आपको पता है कि अब कंडीशंस जो हैं वो चेंज होती जा रही हैं। लैपटॉप लैग कर गया है, एक मिनट। ओके, कंडीशंस जो हैं हमारी वो चेंज होती जा रही हैं। वजह यही है कि आप देखें इस टाइम सिनेरियोज बहुत डिफरेंट हैं और इस टाइम अगर आप बात करें तो अगर ये हमारा जोन ब्रेक होता है तो उसके बाद हम लोग 100% हमारा हो जाएगा कि हमारा 1,20,000 टारगेट कंफर्म हो जाएगा। तो अगर ये ब्रेक नहीं करता और अगर दोबारा हमारी कोई कैंडल अगर सपोर्ट जोन पे आके लगती है तो अब हमारे लिए फिर कंडीशंस कंफर्म हो जाएंगी 1,05,000 के करीब करीब। तो ये बीटीसी की मैं डेली अपडेट देता हूँ और यहाँ से ये देखें कितने बुलिश बड़ी कैंडल आई थी न्यूज़ बेस। फिर भी मैंने आपको बताया कि हम लोग क्यों बेरिश जा रहे हैं और क्यों अगर बुलिश हुए तो किन कंडीशंस पे बुलिश होंगे। मैंने हर तरह का आपको सिनेरियोस बताए और उसी तरह हम लोग माशाल्लाह से कामयाब भी गए। और आप देखें बीटीसी ने जो है वो 1,00,000 कितना 1,10,500-600 की विक भी लगाई जो कि लिक्विडेशन और उसने स्टॉप लॉसेस उठाए हैं। तो आप थोड़ा बहुत अगर बुलिश बनना चाहे तो बुलिश बन सकता है मेरे कंडीशन के हिसाब से। अगर आपने लॉन्ग करना है तो कंडीशन किस बेस पे आपने लॉन्ग करना है, लॉन्ग इस बेस पे करना है कि अगर 1,15,000 का जोन ब्रेक हो जाता है, अब आपने ऊपर के रेजिस्टेंस की वेट नहीं करना। 1,15,000 का भी अगर आप ब्रेक होता है तो आपने नेक्स्ट टारगेट 1,20,000 को लिए तैयार हो जाना है। ये मेरी बात आप नोट भी कर लीजिएगा और माइंड में भी रखिएगा। तो ये आज की बीटीसी की अपडेट्स थी। अगर आपको किसी और हवाले से अपडेट्स वगैरह चाहिए किसी भी तरह की तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपको कमेंट में शेयर कर दूंगा उसके हवाले से अपडेट्स। अगर आप मुझे टिकटॉक और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करेंगे आपको डेली अपडेट्स भी मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।